दिए। अंतिम विभाजन सूत्र से कैसे भागफल और शेषफल को निकालें। भागफल को और शेषफल को निकालना है, चलो आओ। तो कैसे करेंगे, देखो विभाजन मतलब हमको डिवाइड करना है। तो एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो आपको बोल दिया कि 1+x -2x² + 5x³ को x 1 - x से विभाजित करने पर भागफल और शेषफल बताएं क्या होगा। जो बोल रहे हैं एकदम आराम से सुनना, हम एक ही बार बोलेंगे। देखो सबसे पहला काम, पहले लिखो भागा किसको देना है, तो fx से देना है। इसको ऐसे मत लिखो, जिसका घातांक ज्यादा है वो पहले लिखो। तो 5x³ पहले लिखे, फिर -2x² + x + 1, फिर gx का मान। अब लिखो gx का मान, पहले घात जिसका बड़ा है तो -x और यहां हो जाएगा +1। ठीक है, थोड़ा क्वेश्चन को आसान कर देते हैं, पहले एक प्लस करते हैं, ठीक है, ताकि समझ में रहेगा आएगा। तो x + 1, ठीक। अब हमको भागा देना है, अब लिखो यहां 5x³ सबको लिख दो, और इसको विभाजित करना है किससे, x + 1 से। सुनो मेरी बात, कैसे विभाजन करेंगे यहां पे गौर करना। सबसे पहला यहां पे पद 5x³ है, यहां 5x³ लिख दो, बटे में यहां पहला पद कौन है, x है, तो x में लिख दो। काटो क्या होगा, ये x² हो जाएगा, तो आएगा 5x²। तो जो आंसर आएगा उसको यहां पे 5x² लिखो। इस 5x² को दोनों से गुणा करो और नीचे लिखो यहां सजा के। तो 5x² को x से गुणा करेंगे तो सर 5x³ ही होगा, क्योंकि अभी ही किए। और 5x³ को 1 के साथ करेंगे तो 5x² आएगा। ठीक है, प्लस का माइनस और प्लस का माइनस, ये कट गया, 0 हो गया। अब भूल जाओ ऊपर वाला साइन, प्लस भूल जाओ, नीचे वाला साइन इस 5 के साथ है, तो -2 और -5 -7x²। बाकी सबको लिख दो +x + 1। ठीक, फिर से करो, पहला वाला पद -7x² सर, दूसरा वाला इसका पहला पद x है, भागा लगाओ क्या बनेगा, -7x बनेगा, उसको आप यहां लिख दो -7x। ठीक है, अब फिर से वही चीज करो, -7x को x से गुना किए तो -7x² हो गया, और -7x को +1 से किए तो -7x हो गया। तो ये हो जाएगा प्लस और ये माइनस का प्लस, ये कट गया, और ये +1 और +7 8x + 1, 8x + 1 हमारे पास आ गया। ठीक है, बढ़िया। फिर से वही चीज को काम करो, 8x है, बटा में फिर से पहला x है तो x, भागा लगाएं, 8 हो गया, तो यहाँ +8, 8 को x से गुना किए तो 8x, फिर 8 को 1 से गुना किए तो 8, माइनस माइनस ये कट गया, 1 और -8 कितना हो गया, -7। बस ये है विभाजन। ये विभाजन स्पीड में क्यों किए, क्योंकि आप लोग क्लास 9 में पढ़े हुए हैं, आपको आता होगा, नहीं आता है तो ये तो भाई आराम से बताने का चीज है ना, जब कोर्स में करेंगे हम लोग कम बताएंगे तो। ठीक है, ये तो रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से और इम्पोर्टेंट है कौन नहीं है, आपका रिकॉल करने के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब बनाया जा रहा है। ठीक है, तो -7 आ गया, अब खत्म हो गया, मतलब हमारे पास आ गया सर भागफल, जिसको बोलते हैं कोसेंट, वो है सर 5x² -7x + 8। दूसरी ओर शेषफल, जिसको बोलते हैं रिमाइंडर, उसका मान आ गया सर -7। यही हमारा
आंसर हो गया। इस तरीके से हम लोग विभाजन लगा देंगे। और ये बात, अभी जो बात आपको बताया गया है, इससे बाहर नहीं जाने वाला एग्जाम में, बार बार बोल रहे हैं। जैक बोर्ड 2025 कंफर्म, इससे क्वेश्चन इसी से रहेगा। देख लो, सारा टॉपिक खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया। ठीक है, ठीक। अब थोड़ा डर निकाल देते हैं तुम लोग का। कुछ क्वेश्चन हम लिख के रखे थे पहले से, ताकि एग्जाम का क्वेश्चन दिक्कत ना हो। ठीक है, फटाफट से बनाओ। बताओ, एक्स स्क्वायर माइनस 15 का जीरोज निकालना है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बताएं सर। ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस रूट 15 का स्क्वायर क्या हो जाएगा सर? ए प्लस बी हो जाएगा। ए का काम एक्स कर रहा है, बी का काम रूट 15, और ए माइनस बी बराबर 0। इसलिए एक x प्लस रूट 15 बराबर 0, x का मान माइनस रूट 15 हो जाएगा। दूसरी ओर x माइनस रूट 15 का मान 0, तो x का मान रूट 15 हो जाएगा। हमारे पास आंसर आ गया सर, प्लस रूट 15 और माइनस रूट 15। आप कोई कंफ्यूज मत होना कि प्लस नहीं लिखा है कहीं सर, कोई बात नहीं, प्लस को नहीं लिखा जाता है, ठीक ना। रूट 15 और माइनस रूट 15 आंसर हो गया। देखो, और बहुपद इतना है, शून्यक ए और बी, ए प्लस बी का मान निकाला, वाह। अब इसको जो हम लोग अल्फा बोलते थे वो ए दिया है, और जो बीटा बोलते थे वो बी दिया है। जानबूझ के तुमको डरा रहा है क्वेश्चन, क्योंकि तुम ए और बी तो ए एक्स स्क्वायर वाला को ना मानता था, इसीलिए तुमको ये कंफ्यूज कर रहा है। तो शून्यक अगर अल्फा बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए होता था पहले, ऐसे हल करो। तो माइनस बी हम लोग किसको कहते थे? कॉफिशिएंट ऑफ ए का मान कितना है 1, बी का मान कितना है -2, सी का मान कितना है -8, तो बी का मान कितना हो गया -2 बटा ए का मान कितना है 1, तो हो जाएगा 2। अब बोल दो कि अल्फा को अभी इस प्रश्न में ए माना है, बीटा को बी माना है, तो ए प्लस बी बराबर कितना हो गया? 2 हो गया। जानबूझ के तुमको नामकरण में खाली कंफ्यूजन दे रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हल करते हैं प्रश्न को। उसके बाद देखो, और देखो, द्विघात बहुपद जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः इतना इतना है। मतलब गुणनफल मतलब सर अल्फा बीटा का मान -3 है, योग अल्फा प्लस बीटा का मान -3 है, और गुणनफल मतलब गुणनफल 2 है। तो क्या बताए हैं अभी? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा बराबर 0 होता है बहुपद। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान -3 रख देंगे सर, और अल्फा बीटा का मान 2 है, तो 2 रख देंगे बराबर 0। हमारा आंसर आएगा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +2 बराबर 0। क्या बढ़िया आंसर आ गया। ठीक है, ये सब कराया हुआ है, इसीलिए तेजी में कर रहे हैं। आओ देखो, दिया हुआ है px gx, आपको भागफल और शेषफल निकालना है। तो 3x स्क्वायर सजा के लिख दो, सजा के लिखा हुआ ऑलरेडी है। हमेशा जैक बोर्ड ज्यादा कंफ्यूज नहीं करता बच्चों को, ठीक है, एकदम सजा सजाया हुआ रहता है। करो, 3x स्क्वायर पहला पद को x से भागा लगाएं तो 3x हुआ, यहां लिख दिए 3x। अब गुना किए तो 3x स्क्वायर, और 3 से गुना किए तो 9x, प्लस का माइनस, ये कट गया सर, +7 -9 -2x -6 हो गया। अब -2x बटे में x कट गया, तो -2 आ गया, तो -2 लिख देंगे। -2 का गुना करेंगे तो -2x, -2 करेंगे तो -6, माइनस का प्लस कट गया सर, ये भी कट गया, 0 आ गया। वाह, तो से हमको मिल गया भागफल, मतलब कोसेंट 3x - 2, और शेषफल 0। खत्म। इसी के साथ आपका ये पूरा चैप्टर, जिसका नाम था बहुपद और पॉलिनोमियल, खत्म हो चुका है। 4 नंबर अपने आप का सेव कर लो, बस इतना छोटा सा वीडियो में।
ठीक है, इसी तरीके से हम लोग सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। जैक 20-25 को फोड़ देना है। जो बच्चा सुन रहा है वो तो देखो और अपने दोस्तों को बोलो, हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करें ताकि हम लोग इस तरीके का वीडियो और बनाते रहें। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग मिलते हैं आगे। तब तक के लिए थैंक यू। निश्चिंत रहो, कॉन्फिडेंस दे रहे हैं कि इसके अलावा आपको नहीं पढ़ना है, इसी का आपको प्रैक्टिस कर लेना है बस क्वेश्चन। ठीक है, थैंक यू, टाटा।